भारत से 1971 का बदला ले लिया मिस्टर मोदी, दोबारा एडवेंचर का सोचा तो मुंह की खाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भारतीय वजीर आजम को वार्निंग। पसरूर कैंट में खिताब करते हुए 1960 के सेंतास मुआहिदे से मुतालिक सोचना भी मत। पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। भारत ने रात में हमला किया जिसे हमारी एयरफोर्स ने चांद रात में तब्दील कर दिया। भारत का खित्ते में थानेदारी का बुत बाश बाश हो गया। पाक अफवाज के आगे दुश्मन का घमंड और गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूछा, 1971 में मुक्ति बानी को तरबियत देकर किसने भेजा? कुलभूषण कौन है? वो बलूचिस्तान में कहां से नमूदार हुआ? हालिया जाफर एक्सप्रेस साने के ताने बाने आपसे मिलते हैं। अमन के दाई हैं, हमारी अमन की कोशिश को कभी कमजोरी न समझना। कौमी क़यादत मैदान जंग के शाहसवारों के साथ वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। सिपा सलार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिठाकर गाड़ी ड्राइव की। ऑपरेशन में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पसरूर कैंट सियालकोट का दौरा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर हमरा, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा, पाक फौज के जख्मी जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत। मोदी का सरकारी सरमाया खत्म हो गया। भुखलाहट में मोदी कोई भी हरकत कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत की जानिब से दोबारा जारहियत के खदशे का इजहार। खबरदार भी कर दिया, कहा भारत ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, इसमें दोस्त मुल्कों की खामोश रजामंदी शामिल थी। सीज़ फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। दोस्त ममालिक जंगबंदी के हक में थे, इसलिए हमने सीज़ फायर किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को जंगनान का नाम दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अपने इलाकों का नाम तब्दील करना चीन की खुद मुख्तारी के दायरे में आता है। जंगनान तारीखी, जगराफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत जंगनान को अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर अपना हिस्सा करार देता है। चीन जंगनान के सारे इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही कशीदगी पाई जाती है। सेंदास मुआहिदे में मुअत्तली की गुंजाइश मौजूद नहीं। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान ने सेंदास मुआहिदे पर भारत के खत का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, सेंदास मुआहिदा एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है और भारत को इसकी पासदारी करना होगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने कहा, सेंदास मुआहिदे पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये मुआहिदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत की रजामंदी से खत्म या तब्दील हो सकता है। भारत का सेंदास मुआहिदे को मुअत्तल करना दुरुस्त नहीं। मुआहिदे में ऐसी कोई शक नहीं। पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी से बड़ी हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का सीज़ फायर का खैर मकदम। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की हिमायत। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान सेंदास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज़ तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पर मोहब्बत भरे पैगाम में ट्वीट के जवाब में लिखा, मेरे अजीज़ भाई, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी दोस्ती की मिसाल तारीख में कम मिलती है।
तुर्किया पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्किया माजी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने अपने पैगाम पर पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लिखा। भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाली पाक फ़ज़ाइया को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन पेश। दरबार सुल्तान बाहू पर राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे जेट-10C का इंसानी मॉडल बनाया गया। शुरा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान से भी इज़हार तशक्कुर। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने कहा, दुश्मन मोदी को वाज़ेह पैगाम है कि हम दिफाए वतन में सीसा पलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सिंध भर में आज यौम फतह और यौम तशक्कुर। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची समेत सूबे भर में रैलियों और तकरीबात का एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने मार्का हक के शहदा की यादगार का संग बुनियाद रख दिया। कहा, बुनियानुम मरसूस का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं करेगा। कराची में सीवीयू से रैली निकाली जाएगी। भारत के खिलाफ फतह की खुशी में ठट्टा में रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी सिंध के निसार अहमद खोड़ो करेंगे। मार्का हक में फतह के बाद पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। हैदराबाद में रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की क़यादत में रैली। 200 फुट तवील कौमी परचम लहराया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि भारत की 10 नस्लें भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए 100 बार सोचेंगी। लाहौर में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस के तलबा की रैली। पाक फौज के हक में नारे। भावलपुर के शहरी फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आए। जवानों पर गुलपाशी की गई। पेशावर की 120 साला फैज़ मोहम्मद उर्फ खान बाबा ने पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर भारत की शिकस्त पर खुशी का इजहार किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर दुनिया भर में जश्न का सिलसिला भी जारी। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाकर जज्बात का इजहार किया। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमे में अहमद नूरानी, आदिल राजा, मोईद पीरजादा, मोहम्मद उमर और नज़ीर भट्ट शामिल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्जिमान ने पाक भारत कशीदगी के दौरान झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने कौम को मुत्तहिद किया। अल्लाह की मदद से बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह की मदद कभी बदनीयतों पर नहीं आती। नफरत की सियासत ख़त्म हो चुकी, मुल्क तरक्की कर रहा है। आज दुनिया के अखबार और जरीदे पाकिस्तानी मईशत को मोजज़ा करार दे रहे हैं। मजीद कहा, किसानों को फ़ी एकड़ 5,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। डीजल और पेट्रोल मजीद सस्ता होने का इम्कान। अगले 16 रोज़ के लिए डीजल 6 रुपये 80 पैसे, पेट्रोल 2 रुपये 95 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा की जानिब से कीमतों के तयन की समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों से मुताल्लिक ऐलान करेंगे। सूरज का मिजाज बरहम। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। कराची में अगले 5 रोज तक हीट वेव का भी इम्कान।
महकमा मौसमियात ने बच्चों और बुजुर्ग अफराद को बगैर ज़रूरत घर से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी। पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का नई पाबंदियों पर अमरीकी हम मनसब को जवाब। अपने बयान में मसूद पज़ेशिकियान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा बाइस फ़ख्र है। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगा दी थी। बांग्लादेश के मेहदी हसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। ऑलराउंडर को अप्रैल की कारकर्दगी की बुनियाद पर एजाज से नवाजा गया। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मोजा रब्बानी और न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद थे।